प्यार नाम का चीज़ अच्छा है, लेकिन अपनी मम्मी पापा से कीजिए। आपके मम्मी पापा शादी जहाँ भी कर देता है, ये मैं बोल रही हूँ, जो मैं भोग रही हूँ ना, मैं चाहती हूँ आप नहीं, आपके साथ ये चीज़ ना हो। फेसबुक से हुआ ये सब। फेसबुक आम इंसान चलाते, मैं भी चला रही थी, तो उतना ही फ्रेंड रिक्वेस्ट आया इसका, तो हम इसका शक्ल ही देख के हम इग्नोर कर देते हैं। उसके बाद बार बार आता है तो हम बोले कौन है, शायद एक्सेप्ट करके छोड़ देते। एक्सेप्ट तो हमारी गलती यही है जो हम एक्सेप्ट कर लिए। 2 दिन बाद अपने आप खाना नहीं खाता, रोता है, सीने में अपने मुक्का मारता है, जो मुझे सिर्फ तुम दिखती हो, सोते जागते बैठते, बस ये। इस बार उसका माँ बाप ने मेरा बच्चा मार दिया। उससे 4-5 बार अबॉर्शन हुआ, वो खुद करा चुका है, खुद दवाई दिया मुझे खाने के लिए। जो मेरा भाई का शादी नहीं हुआ हो जाएगा तब ये सब बच्चा उच्चा प्लान करेंगे। दोस्तों अभी हमारे साथ अंजलि है, जिनका की 2 बच्चा रहता है। उसके बाद इनको प्यार होता है और प्यार होकर जो है उस लड़के के साथ शादी रचाती है, फिर उसके घर आती है। उसके बाद क्या कुछ होता है पूरा हम बातचीत करेंगे। वही अंजलि हमारे साथ है, पातेपुर से। हम आइए बातचीत करेंगे कैसे आपका शादी हुआ था। पहले वो हाजीपुर में शादी किए थे। ये फेसबुक पे हमारे साथ स्टोरी लगाया था, उसी में देख के मेरे गांव के कुछ आदमी है जो उसको दे दिए, मतलब दिखा दिए, तो वो देखने के बाद हमको छोड़ दिए। मतलब फेसबुक पर आपको देखे तो आपको छोड़ दिए? नहीं, फेसबुक पे ये जो कुंदन सा है, ये कुंदन सा है, तो मेरे पति को मतलब कुछ लोग स्क्रीनशॉट मार के गले में अपने मतलब फ़ोटो स्टोरी लगा रखे रहते हैं, ये कुंदन सा। तो वही कुछ लोग स्क्रीनशॉट मार के और मेरे पति को दिखा देते, जब भी हमको छोड़ देते हैं। मतलब कुंदन सा आपके पास पहुंचा कैसे? आपको प्यार होगा या बातचीत की होगी तभी तो आपका फ़ोटो उसके साथ? नहीं, एक तरह से बोला क्या, जो हम आपके मतलब सबको जानते हैं, आपको भैंसुर को जानते हैं, गांव में सबको जानते हैं, सबका परिचय करवाया, सबका नाम बताया, जो भी चीज़ बोलता था उसकी बात सच थी। मैं जैसे आम इंसान, फेसबुक से हुआ ये सब। फेसबुक आम इंसान चलाते, मैं भी चला रही थी, तो उतना ही फ्रेंड रिक्वेस्ट आया इसका, तो हम इसका शक्ल ही देख के हम इग्नोर कर देते हैं। उसके बाद बार बार आता है तो हम बोले कौन है, शायद एक्सेप्ट करके छोड़ देते। एक्सेप्ट तो हमारी गलती यही है जो हम एक्सेप्ट कर लिए। एक्सेप्ट किया तो उधर से मैसेज आने लग गया, जो हम आपको जानते हैं, आपका पूरा फैमिली को जानते हैं, सबके बारे में, गांव का मतलब जो भी भैंसुर वगैरह है उनका नाम वगैरह बताता था, तो हम मैसेज करके तो हम इग्नोर कर देते। तो उसके बाद क्या हुआ, 1 महीना तक मैं वो मैसेज इग्नोर करती रही। उसके बाद 1 महीना बाद वो अपना मोबाइल नंबर भेजता है और मैसेंजर से इतना कॉल करता है, मानेंगे कि मेरा मोबाइल उसी के लिए है। तो इसीलिए हम बोलते इस नंबर पे, हम सोचे इस नंबर पे कॉल करके उसके बाद ब्लॉक कर देंगे, इसको गाली फाली देते हैं। बात सच था उसका, लेकिन हम घर में रहते थे इसलिए हमको सोचा जो हम कोई हमको जानता होगा, लेकिन हम उसको नहीं जानते, गलत नहीं होगा, लेकिन फिर भी उसको गाली उली हम देंगे और उसके बाद ब्लॉक कर देंगे। वो उसको हम समझाने के लिए कॉल किए उसी का नंबर पे, वो उल्टा हमको ही समझा दिए। तो हम बोले ठीक है, तो बोले क्या, नहीं भाभी, जो सिर्फ आपके बच्चे बहुत प्यारे हैं, छोटे छोटे, मैंने देखा है, सिर्फ हाय हेलो करेंगे और कुछ नहीं, मैं गलत नहीं हूँ, मैं अपना आदमी हूँ। जो भी बात बताया था सच था, मैं नहीं समझा पाई, लेकिन वो मुझे समझा दिया। तो मैंने बोला ठीक है। उसके 2 दिन बाद अपने आप खाना नहीं खाता, रोता है, सीने में अपने मुक्का मारता है, जो मुझे सिर्फ तुम दिखती हो, सोते जागते बैठते, बस यही से स्टार्ट हुआ था। मतलब झांसा आपको देने लगा उस समय से? जैसे 10-10 औरतों की ज़िंदगी बर्बाद कर चुका है, औरों के लिए जाल बिछाता था, मेरे लिए भी जाल बिछाया। उसमें इजीली मैं उस टाइम अभी 24 साल की हूँ, उस टाइम मैं 19 साल की थी, इसीलिए इजीली जाल बिछाया, मैं उसमें फंस भी गई। पहले पति थे आपके, उसके बाद भी आप जो है, तो बताया ना, दोस्ती से स्टार्ट हुआ। दोस्ती में बात करते करते मेरे लिए इतना कुछ करता था, इसलिए मारता था। हम बोले कोई मेरे लिए मार रहा है, सिर्फ बात करने में क्या जाता है। बात करते करते वो पूरी तरह से अपनी लपेट में मुझे ले लिया। फिर आप लोग जो है शादी ब्याह किए, शारीरिक संबंध भी बनाए होंगे? जी। अच्छा, तो पहले पति को क्यों छोड़ दी? उनमें क्या बुराई था? मैंने नहीं छोड़ा, कहीं ना कहीं वही बता रहे, जब ये हमसे मिले तो फिर फ़ोटो साथ में लिए और फेसबुक पे स्टोरी लगाया, तो वो स्क्रीनशॉट मार के कुछ लोग मेरे पति को भेज देते, उसी वजह से वो मुझे छोड़ देता है। अच्छा, अभी कुंदन कहाँ है? अभी के डेट में कुंदन पासवान साव कहाँ है? भाग गया। क्यों भागा है? जैसे हर बार छोड़ के भाग जाता है, सिम चेंज कर लेता है, वैसे ही भाग गया। अब क्यों भाग गया उससे पूछिए, वो एक तरह से खूनी है, बार बार मेरा बच्चा को मार रहा है, मेरे पेट में ही मार रहा है, उसका घर वाले खूनी है, उससे पूछिए। कितने बार आपके साथ भाग गया छोड़कर आपको? 3 बार भाग गया। 3 बार भाग गया? 3 बार भाग गया।
तो फिर आप भरोसा कैसे कर लेती है? एक बार जब छोड़ के भाग जाता है, फिर दोबारा भरोसा कर ली, फिर तिबारा भरोसा कर ली। महिला थाना से हमारा सुलहनामा होता है। तो महिला थाना से तो हमको लगता है कि जो महिला थाना में जब इतना कुछ हो गया है, मीडिया में भी बात जब भी आ चुकी थी, तो हमको लगा जब इतना कुछ हो गया अभी ये इंसान ऐसा नहीं करेगा। तो महिला थाना से घर पे आते हैं, उसमें मुखिया जी, सरपंच जी सब रहते हैं। तो बोलते तुम्हें उसको यहाँ नहीं रखोगे, अपना 5 साल के बाद अपना आना। जो कुछ मामला ठंडा हो जाता है बहुत अभी, तो अपना आराम से आना, 5 साल के बाद आना। उसके बाद अपना बाहर इसको ले जाओ, अपनी बीवी को अपना रखो, कमाओ खाओ। ये मतलब वहाँ पे बात जो होती है मुझे पता है। उसके बाद हम घर पे आते हैं, घर पे आते आते रात हो जाती है। तो जैसे कि इसका 1 नहीं 2 नहीं 10 औरतों के साथ मतलब संबंध था। उसके साथ वीडियो भी वायरल हो चुकी है। तो मानिए कि उसके घर वाले इसका खून का प्यासा हो जाता है, इसको मारने के लिए ढूंढते हैं, कुंदन शाह को। इसलिए मैं घर पे आती तो अपने रिलेशन के आदमी से फ़ोन करवाता है क्या, जो अगर वही मर जाएगा, उसी को मार देगा, तो तुम किसके साथ रहोगे? मैंने बोला इतना कुछ हुआ है, अब 1 आदमी झूठ बोलेगा, 2 आदमी झूठ बोलेगा, इतना सारा आदमी तो नहीं झूठ बोलेगा ना। आदमी कोई भी विश्वास कर लेगा। आपको 1 आदमी जो बोलेगा वो नहीं विश्वास कीजिए, 10 आदमी बोलेगा वो उस पर भी आप विश्वास कीजिएगा। तो इसलिए हम बोले जब इतना सारा आदमी बोल रहा है, जो विश्वास कर लेते हैं, विश्वास कर ले। उसके बाद हमको हाजीपुर ले गए। हाजीपुर से पानहाट चौक है, पासमान से आगे, तो वहीं पे रूम लेके रखे। वहाँ भी हम जाते ही सन मेरा दोनों सिम तोड़ के फेंक देता है। और उसके बाद मारना पीटना, हर एक चीज़ टॉर्चर करना, उसके लिए आम बात हो गई। बहुत ज़्यादा मारता था, बहुत जगह, बहुत तरह से मेरे साथ दरगिंदगी का हद पार करता था। और पड़ोसी को पता चल गया, पड़ोसी रूम जिनका उनको बता दिए। तो बताने से क्या होता है, रूम वाले बहुत अच्छे थे। तो बोले मियाँ बीवी में किस में लड़ाई नहीं होती, सब में लड़ाई होती है। लड़ाई सबके बीच में होता है। इतना मारोगे बेचारी मर जाएगी तो मैं फंस जाऊंगा, मेरा रूम है। इतना ही बोलते हैं तो ये क्या करता है, रूम खाली कर देता है। इसका एक लक्ष्मी सा चाचा है, वो बोलता है हम मुंबई लेके आ। वहाँ हम जाते हैं तो वहाँ भी मारना पीटना। हम बोले केस किए हैं इसलिए गुस्सा है, तो धीरे धीरे सब सही हो जाएगा, लेकिन सही नहीं होता है। वहाँ पे 12 बजे रात, 12 या 1 बजे रात सोने की टाइम होती है रात। तो सोने के टाइम होती है तो यहाँ पे कुंदन सा क्या करता है, हमको मारता है। और लक्ष्मी सा उसका चाचा जो है वो गाली देता है, गंदा से गंदा गाली। उतना कोई अपनी बीवी को भी गाली नहीं देता, उस तरह से हमको टॉर्चर करता है। बोलता है कि यहीं पे बगल में मतलब रंडी खाना है, वहाँ हम बेच देंगे, या तो हम यहीं भी मंडी में भाग्यनगर में यहाँ पे मैंने 1 का खून किया है, तुझे भी खून करके हम तुझको भी गायब कर देंगे। जो किसी का तेरा शकल भी नहीं पता चलेगा, जो तेरा शकल को क्या हुआ। बहुत गंदा से गंदा, हम गाली तो नहीं दे के बता सकते हैं, बहुत गंदा से अश्लील हमको गाली गलौज, बहुत मारपीट, बहुत कुछ। यहाँ कब आई आप इस घर में? उसके बाद क्या होता है, मेरी तबीयत खराब हो जाती है, शायद मैं पेट से मैं मरने वाली होती हूँ। तो उसके बाद क्या होता है, वो चेक भी करता है किट ला के, तो उसमें दिखाता है 2 लाइन दिखाता है, मानिए कि उसको शॉट लग गया। वो खुश नहीं होता, लेकिन मैं बहुत खुश होती हूँ। जो बच्चा होगा तो ये इंसान सुधर जाएगा। कहते हैं ना, जो लड़का बिगड़ गया तो शादी कर दो, सुधर जाएगा। एक बच्चा को अगर जो एक बाप होता है उसको अगर बच्चा हो जाता है तो वो बाप सुधर जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो उसके बाद हम को मतलब मारा पीटा जाता है। उसके बाद मुझे दवाई भी खिला देते, उससे भी मेरा बच्चा ख़त्म नहीं होता है। मुझे अभी पता चला है कुछ दिन पहले, उससे भी दवाई खिलाया। तो आप तो काफ़ी ना खाई होगी, ज़बरदस्ती तो नहीं? वो मेरे शरीर के अंदर से दवाई डाल देता है, उससे भी मेरा बच्चा नहीं खराब होता है। मुझे अभी कुछ दिन पहले पता चला है, उससे भी मेरा बच्चा इधर खराब हुआ। तो उसके बाद हमको मेरे पास उतना पैसे नहीं होते, हम जाते हैं डॉक्टर के यहाँ, वहाँ पे हम दवाई लेते हैं सरकारी में जाके। तो वहाँ के नर्स देखती है, इसकी हालत बहुत बुरी तरह से, मुझे खाने पीने हर एक तरह से हमको बहुत मेरा बुरा हाल कर दिया था। तो वो भर्ती कर लेती है। वहाँ से लक्ष्मी साहब बोलता है लेके आओ उसको, तो लेके जाता है। उसके बाद वो गाली गलौज करता है, उसके बाद रूम सब खाली करवा देता है। बोलता है जहाँ लेके जाना है जा, और तू कहीं मर जाना, सिर्फ दिखावटी, जो ऐसे में तुम्हारा ज़िंदगी नहीं चलने वाला, तू कहीं जाके मर जाना, इसको जहाँ लेके जाना है तू जा। उसके बाद हमको लेके जाते हैं, उसके बाद दिल्ली जाता है, दिल्ली हॉस्पिटल में छोड़ के भाग जाता है। हरवीर की तरह सिम चेंज करता है, भाग जाता है। मतलब वहाँ छोड़कर आपको भाग गया। तो फिर आप यहाँ आई तो आपके सास ससुर क्या बोलते हैं, जो अभी कुंदन के पिताजी?
महिला थाना से हमको कॉल गया, जो लड़का का माँ बाप का, इनको ड्रामाबाज में नौकरी लेना चाहिए, यही भगाए हैं और यही नाटक कर रहे हैं। तो महिला थाना से हमको फ़ोन गया, जो इसका माँ बाप का बहुत बुरा हाल हो रहा है, लड़का का फ़ोन बंद बता रहा है, लड़का कहाँ है जी। तो वैसे ही हम सोचा हमारे ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, हमको फंसाया जा रहा है। हम अपना इलाज उलाज सब छोड़ छाड़ के हम इधर आ गए। इधर आने से आए, उसके बाद क्या किए, कुंदन का है इसका पापा, जो कुंदन सा मेरे ससुर वो बोलते हैं। उसके बाद वो लोग बाहर चले जाते, जो पैरवी करते उनके यहाँ चले जाते हैं। मेरा सामान उमान पहले ही फेंक दिए होते, तो हम अपना सामान उठा के हम अपना अंदर चले जाते हैं। उसके बाद आते हैं तो दोनों मियाँ बीबी हमको बहुत बुरी तरीके से मारते, इतना बुरी तरीके से मारते, जो हमारे पेट पे, हमारे शरीर पे इतना चोट लगता है। जो मेरा बच्चा उसी टाइम इतना ब्लीडिंग आता है, जो वो बच्चा मेरा उसी टाइम गिर गया, इतना ब्लीडिंग आता है, इतना मतलब। तब जाके कुछ आदमी की मदद से हमको पातेपुर हॉस्पिटल ले जाया जाता है, वहाँ से हमको रेफ़र किया जाता है। रेफ़र करके बोलते हाजीपुर सदर अस्पताल में रेफ़र किए थे। अच्छा अंजलि आपका नाम है, इतना समझदारी वाली आप कभी कभी बात कर रही है, फिर इतना समझदार होने के बाद इतना बड़ा गलती कैसे हो गया? ये इंसान बहुत नॉर्मली आपके सामने आ जाएगा तो आप उसको गलत बोल ही नहीं सकते। ये इंसान इतनी मीठी मीठी बात करेगा ना, इतना बड़ा बड़ा बात करेगा, इतनी, तो आप बोलिएगा नहीं ये गलत हो ही नहीं सकता। लेकिन उसका जो अंदर का जो दिमाग है ना, वो एक तरह से हैवान है। इस बार उसका माँ बाप ने मेरा बच्चा मार दिया, उससे 4-5 बार अबॉर्शन वो खुद करा चुका है, खुद दवाई दिया मुझे खाने के लिए। जो मेरा भाई का शादी रही हुआ हो जाएगा तब ये सब बच्चा उच्चा प्लान करेंगे, पहले की बात है 2 बात। मतलब इतना दर्द में आप जी रही है। उसके बाद डॉक्टर मतलब दर भटक रहे हम इलाज के लिए। डॉक्टर अल्ट्रासाउंड को भी बोलते, तो अल्ट्रासाउंड के लिए भी मेरे पास मतलब पैसे नहीं होते, बाहर से अल्ट्रासाउंड होता है, सरकारी में नहीं होता है। तो उसके बाद बोल रहे डीएनसी करेंगे, डीएनसी करने के बाद देखते हो उसी टाइम से मेरा पेट बहुत सूजन आता है, मेरा पेट बहुत ज़्यादा सूज गया है, काफ़ी ज़्यादा, और दर्द भी बहुत होता है। ये लोग रखने के लिए भी तैयार नहीं। जो इंसान मुझे घर से निकालने में अपनी ज़मीन बेच रहे हैं, अपनी क्या मान लीजिए ज़मीन बेच रहे हैं, ज़मीन बेच के मतलब कुछ घूसखोर लोग को पैसा भर रहे हैं और उसको ज़मीन दे रहे हैं, तो वो ठेका उठा रखा है कुछ लोग। शिवशंकर शाह है और 2 जगदेव शाह है और लक्ष्मी शाह, वहाँ से मोबाइल में टच करके वहीं पे हमको बहुत टॉर्चर किए थे। वो भी ये लक्ष्मी शाह भी है, सब मिल के मानिए कि हमारे लिए ठेका उठा रखा है हमको गाँव से निकलवाने का। अच्छा अंत में अंजलि क्या कहना चाहेंगी उन लड़कियों से जो फेसबुक से प्यार कर लेती है और फिर आप ही की तरह उसका भी हाल हो जाता है? मत कीजिए। एक चेहरे पे एक सबसे प्यारा चीज़ होता है हंसी और खुशी, ये दोनों चीज़ इस इंसान ने मुझसे छीन लिया है। जो तुम्हारे लिए मैं जान भी दे दूंगा, तुम्हारे लिए सबसे लड़ जाऊंगा, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। वही इंसान आज मुझे दर भटकने के लिए छोड़ देता है और खुद गायब हो जाता है, चैन से खाता है, चैन से ऐश कर रहा है, सुकून से सोता है। प्यार नाम का चीज़ अच्छा है, लेकिन अपनी मम्मी पापा से कीजिए। आपके मम्मी पापा शादी जहाँ भी कर देता है, ये मैं बोल रही हूँ, जो मैं भोग रही हूँ ना, मैं चाहती हूँ आप नहीं, आपके साथ ये चीज़ ना हो। इसीलिए ना ऐसे इंसान से कहीं भी मैसेज करके जो दावा करते हैं जो मैं तुमसे प्यार करता हूँ, सब फेक है, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपके शरीर से आपको मिस यूज करेंगे अच्छे से और उसके बाद आपको फेंक देंगे। जैसे आज मेरा हाल है वैसे कल को आपका भी हाल हो सकता है। इसीलिए प्यार, ऐसा इंसान पे विश्वास मत कीजिए, किसी गैर पे। तो देखिए ये अंजलि है हमारे साथ और आप देख सकते हैं आंसू जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। और इस कहानी में मैं आपको क्या बताऊं, ये इस टाइप का कहानी है कि कोई भी सुनेगा। आज जो है खाने के लिए मोहताज है, पेट में जो है बच्चा है और वो भी आप समझ सकते हैं ख़राब हो चुका है, दवा देकर ख़राब कर दिया गया, मार पीट कर ख़राब कर दिया गया। पर ये घर है, घर भी आप देख सकते हैं घर में कोई है नहीं, सब कोई फरार है। इस कुंदन जो शाह है वो भी फरार है। बाकी आप लोग समझ सकते हैं और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ज़्यादा शब्द नहीं है मेरे पास बोलने के लिए, क्योंकि इनका इतना बड़ा दर्द है सुनकर हम खुद आँख से आंसू नहीं छलक रहा, लेकिन मन में जो है बहुत ही दिल को आहत हो रहा है। जय हिंद, जय बिहार।